आप सभी को जय मसीह की होली हेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत का पहला सवाल है, यहोवा ने किसको नष्ट करने की मनसा छोड़ी मूसा की प्रार्थना के वजह से? आपका ऑप्शन है ए शिमोनी को, बी यहूदी को, सी लेवियों को, डी रूबेनी को। आपका सही जवाब होगा सी लेवियों को। आपका दूसरा सवाल है, यीशु किस बगीचे में प्रार्थना करने गया था? आपका ऑप्शन है ए अदन की वाटिका, बी दाख की बारी, सी गत्समनी बगीचे में, डी यहोवा की वाटिका। आपका सही जवाब होगा सी गत्समनी बगीचे में। आपका तीसरा सवाल है, किसने कहा, हे पौलुस तू मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए अग्रिप्पा, बी यीशु, सी स्वर्गदूत, डी पिलातुस। आपका सही जवाब होगा सी स्वर्गदूत। आपका चौथा सवाल है, यीशु किसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया? आपका ऑप्शन है ए शमौन, थोमा, अंद्रियास, बी हल्फई, याकूब, शमौन, सी पतरस, याकूब और यूहन्ना, डी अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा। आपका सही जवाब होगा सी पतरस, याकूब और यूहन्ना। आपका पांचवा सवाल है, जादू करने वालों में बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके जला दी, उसका मूल्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए 87,000 रुपए, बी 100,000 रुपए, सी 38,000 रुपए, डी 50,000 रुपए। आपका सही जवाब होगा डी 50,000 रुपए। आपका छठवां सवाल है, पतरस बंदी गृह में रहते वक्त कौन लौ लगकर प्रार्थना कर रहे थे? आपका ऑप्शन है ए आंद्रियास, बी पौलुस, सी यूहन्ना, डी कलीसिया। आपका सही जवाब होगा डी कलीसिया। आपका सातवां सवाल है, किसे भीतर की कोठरी में रखा गया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए? आपका ऑप्शन है ए पतरस और यूहन्ना, बी बारनबास और मरकुस, सी तीमोथी और तीतुस, डी पौलुस और सीलास। आपका सही जवाब होगा डी पौलुस और सीलास। आपका आठवां सवाल है, पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से कौन रोने लगा? आपका ऑप्शन है ए सलमुन्ना, बी जेबा, सी योताम, डी अबीमेलेक। आपका सही जवाब होगा सी योताम। आपका नौवां सवाल है, कितने दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोली? आपका ऑप्शन है ए 50, बी 60, सी 40,
डी 70। आपका सही जवाब होगा सी 40। आपका 10वां सवाल है, पुर्नियों और देश के सब रहने वालों को किसके लिए इकट्ठा किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए यात्रा, बी युद्ध, सी उपवास, डी पर्व। आपका सही जवाब होगा डी उपवास। आपका 11वां सवाल है, यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए कहां गए? आपका ऑप्शन है ए मिस्र, बी याकूब, सी शिमोन, डी बिन्यामीन। आपका सही जवाब होगा ए मिस्र। आपका 12वां सवाल है, इस्राएलियों को पुनः बंदी बनाने के लिए फिरौन ने कितने रथ भिजवाए? आपका ऑप्शन है ए 300, बी 600, सी 200, डी 400। आपका सही जवाब होगा बी 600। आपका 13वां सवाल है, किस दिन इब्राहिम ने आंख उठाकर मोरिया प्रदेश को देखा? आपका ऑप्शन है ए तीसरे दिन, बी चौथे दिन, सी पहले दिन, डी दूसरे दिन। आपका सही जवाब होगा ए तीसरे दिन। आपका 14वां सवाल है, दया करने वाले पर क्या फलती है? आपका ऑप्शन है ए आशीष, बी बरकत, सी अनुग्रह, डी कृपा। आपका सही जवाब होगा ए आशीष। आपका 15वां सवाल है, वाचा का संदूक उठाने के लिए किनको नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन है ए गोत्रों के मुखिया, बी सामान्य लोग, सी लेवीय याजक, डी योद्धा। आपका सही जवाब होगा सी लेवीय याजक। आपका 16वां सवाल है, किसके कारण परमेश्वर ने पोतीपर के घर को आशीष दी? आपका ऑप्शन है ए फिरौन, बी यूसुफ के पिता, सी यूसुफ के भाई, डी यूसुफ। आपका सही जवाब होगा डी यूसुफ। आपका 17वां सवाल है, परमेश्वर किसके माध्यम से इस्राएल को उजाड़ होने से बचाएगा? आपका ऑप्शन है ए मनुष्य, बी प्रभु, सी नबी, डी भविष्यवक्ता। आपका सही जवाब होगा ए मनुष्य। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका 18वां सवाल है, किसने कहा कि जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं? आपका ऑप्शन है ए यीशु, बी तीमुथियुस, सी लूका, डी तितुस।
आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।